चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बोलो, क्या है? हाँ बोलो, एनी आइडिया? यू टेल मी, एनी आइडिया अबाउट व्हाट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज? यस, मतलब एक सीरीज ऑफ नंबर्स है, इसको कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस होता है सीरीज ऑफ नंबर, सीक्वेंस में होता है, जैसे कि 2, 4, क्या होगा इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10, 12, ऐसे करके। गॉट इट? और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1, 3, 5, क्या होगा 7, क्या 9, 11, समझ में आया? और ए वाला ऑप्शन में पूछा विषय आयुष बोलो 0, -4, इसके बाद क्या आएगा -8, इसके बाद 12, इसके बाद इसके बाद ऐसे करके सो ऑन। समझ में आया? तो इस चीज में देखो, जैसे कि लेट मी टेक द पास्ट एग्जांपल, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8। ये जो प्रोग्रेस कर रहा है, सोचो कि यहाँ पर 10 तक ही नंबर है। ओके, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन टोटल? टोटल नंबर 5, टोटल 6 नंबर्स। सो n होगा यहाँ पर 6, n क्या होगा 6 है। ओके, पहला वाला जो टर्म है इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। पहला वाला जो नंबर है फर्स्ट टर्म, a1 क्या है 0, a2 2, a3 a5 a4 6, a5 8। ठीक है, अभी तो देखो इस सारा जो मतलब कॉन्सेक्यूटिव जो नंबर्स है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है 2, इसके बीच में दो डिफरेंस 2 है। 2 - 0 2, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, सो डिफरेंस है 2। तो इसको मतलब इस डिफरेंस जो इसको मतलब ये सब में क्या सेम डिफरेंस है ना, सब में सेम डिफरेंस में मतलब सब में डिफरेंस क्या कॉमन है, क्या है कॉमन। तो इसके लिए इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब CD, इसको मतलब इन जनरल CD में लिखते हैं D। तो D का वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है A2 - A1। सेकंड वाला मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड - 2। इन जनरल A2 - A1 ही होता है। A2 क्या है यहाँ पर 2, A1 मतलब A1 कितना है 0, तो क्या मिलेगा 2। ऐसे करके D निकाल रहे हो, ठीक है। तो D का फॉर्मूला इन जनरल A2 - A1 है, पर तुम चाहो तो कुछ मैथ्स में ऐसा मतलब करना भी पड़ेगा कि D का भी ऐसे लिखना पड़ेगा A4 - A3। तब भी देखो A4 कितना है, A4 क्या है यहाँ पर 6, A3 क्या है 6 - 4 2। सेम ही आएगा ना, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम इन ऑल द केसेस अंडर एनी कंडीशन, अंडर ऑल कंडीशंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको लिखो पहले तो जो दिखाया मैं। अभी सुनो, अभी देखो यहाँ पर जो है एक कॉमन डिफरेंस है, तो क्या फॉर्मूला मिला D = A2 - A1। और क्या लिख सकते हो A3 - A2 या A4 - A3 या A6 - A5 - A4, कुछ भी ले सकते हो, पर जनरली यही फॉर्मूला होता है D = A2 - A1। ठीक है, D मतलब कॉमन डिफरेंस, समझाया था ना, D मतलब कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस। अभी सुनो दिखना नहीं है ये चीज, अभी सुनो मेरे बात को सुनो। अभी जो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं A1 0 है, तो A1 मतलब ही A है। इसमें जनरल कॉन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स लोगों में, A1 मतलब भी A होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड A और A1, सेकंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3। अभी यहाँ पर टोटल कितना टर्म है 6, तो n = 6। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इसको लिख लेना। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अभी सुनो पहले सुनो मेरे बात को सुनो, पहले देखो बोर्ड के अंदर, बोर्ड की तरफ। अच्छा, अभी लास्ट वाला जो टर्म है इसको क्या कहते हैं
लास्ट टर्म क्या कहते हैं इसको, लास्ट टर्म। इसको एन से डिफाइन करते हैं या तो एल से डिफाइन करते हैं। सो एल यहाँ एन क्या है, एन एल क्या है, मतलब लास्ट टर्म क्या है, लास्ट नंबर क्या है 10, लास्ट टर्म ही लास्ट नंबर। तो एनीवेज लास्ट नंबर क्या है 10, टर्म भी कह सकते हो लास्ट टर्म। एल मतलब लास्ट टर्म, एन मतलब वही चीज है, मतलब ए एन लास्ट वाला जो चीज है, ए एन तक, मतलब एन जितना तक गया यहाँ पर। तो 10 है, क्या है तो ये है लास्ट टर्म और ये है नंबर ऑफ टर्म्स। और क्या है, तो यही सारा है अभी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ए एन का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले इसको लिखो, इसके बाद समझा रहा हूँ। अभी सुनो, एक फॉर्मूला आया, जैसे कि आयुष का जनरल को तो क्वेश्चन होता है सर, मतलब समझ भी नहीं आया सर ये कैसे हुआ, तरह से समझा देंगे, ठीक है बोलो। अच्छा तो मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, जमीन से तो टपक के नहीं आया, फॉर्मूला तो कैसे आता है ना। तो कैसे आता है देखो, जैसे कि ए वाला देखो चीज, ए है 1, ये क्या है A2, यहाँ पर A3, A4, A5 ऐसे करके। तो यहाँ पर अगर A2 को निकालो, A2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या है 2, पर A2 को तुम कैसे लिख सकते हो, ए प्लस डी, ए मतलब ए वन प्लस डी लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ A1 यहाँ पर क्या है 0 प्लस डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या था यहाँ पर 2, तो 0 प्लस 2 क्या मिला 2 मिला। ऐसे करके A3 तो क्या लिख सकते हो A1 प्लस 2D, A1 क्या है 0 प्लस 2 इंटू डी क्या है 2, तो 0 प्लस 2 इंटू मतलब अल्टीमेटली 4 होगा ना, कुछ होगा या नहीं होगा। तो एक पैटर्न देख रहे हो, जब यहाँ पर आया इस चीज को क्या लिख सकते हो, मतलब A1 मतलब भी A होता है, हमें तो पता है ना। तो A प्लस इसको लिख सकते हो N2 माइनस 1, यहाँ पर 2 मिला ना, यहाँ पर 2 था ना A2, तो 2 मतलब N है यहाँ पर, तो 2 माइनस 1 D। यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है A प्लस, मतलब A1 मतलब भी A होता है, तो A प्लस 3 माइनस 3 था ना, 3 माइनस 1 D। तो अगर 2 होने से 2 माइनस 1 डी होगा, 3 होने से 3 माइनस 1 डी होगा, तो n होने से क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। समझ में आया ना, तो ऐसे करके फॉर्मूला आया, ऐसे करके तुम लोग डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम में अगर भूल भी जाओ तब जाके याद आ जाएगा मैंने कैसे दिखाया। एक कोई भी मतलब तुम लोग मतलब क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लो, उसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या होगा ए प्लस डी, तो ये क्या है 1, सॉरी हाँ एक है 1 और डिफरेंस क्या है 2 है ना, 1 प्लस 2 3। तुम बोलो A3 क्या होगा ए प्लस 2D, मतलब तो ए क्या है 1 प्लस 2 इंटू डी क्या है 2, तो 2 जा 4 प्लस 1 5। A4 क्या होगा आदित्य, तो बोलो ए प्लस हाँ ए प्लस 3D। भाई एक कम होगा ना, एक कम होगा ना, मैंने तो दिखाया बुक पैटर्न को। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, जितना पैटर्न दिखता जाए तब इतना होगा, ठीक है। हिंदी लिखा होगा। अच्छा तो ये क्या है 1 प्लस 3 इंटू डी क्या है 3 बाई 2, तो 3 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो मिला ना 7, A4 मिला ना 7, A3 मिला ना 5, A2 मिला ना 3, ऐसे करके। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा जनरल फॉर्मूला। इसको लिख लो, इस चीज को लिख लो, कॉन्सेप्ट को लिख लो, कैसे आया, नहीं आया वही चीज।